कालास्मि लोकाक्षयकत् प्रवद्दा लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रतिनिकेषु युधा। ये है भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसे भगवान कहते हैं कि समस्त जगत का नाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। काल चक्र सभी जीव पे एक समान सा चलता है, तो एक ऐसे ही राजा के ऊपर भी काल चक्र की कहानी चली। तो आइए सुनते हैं इस एकादशी में, जिसे हम अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है इसे, आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में आई हुई एकादशी या अन्नदा एकादशी का महत्व क्या है, कृपया हमें बताइए। तो कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, एक बहुत पौराणिक कथा है, सुनो मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम का एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल राजा थे। इनकी पत्नी का नाम चंद्रमती और पुत्र का नाम रोहितास था। राजा का पूरा राज्य और परिवार सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। पर अचानक काल चक्र का काल ऐसा चला कि राजा का जिंदगी ही पलट गया। उन्हें अपने राज्य से विलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सत्यनिष्ठा की और परीक्षा करने के हेतु अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय के महान चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र को शमशान के संरक्षक एक मलिच्छ का दास बनना पड़ा। इस मलिच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से कपड़े एकत्र करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा अपने चरित्र और निष्ठा को यथावत बनाए रखे। हरिश्चंद्र राजा ने अपने जीवन के अनेक वर्ष ऐसे ही कार्य करते व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा हरिश्चंद्र अपने मन में विचार कर रहे थे कि हे प्रभु, मेरे इस निसहाय अवस्था में मेरी सहायता करें। किस प्रकार मैं इस स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ, कोई उपाय बताएं हे प्रभु। जब ऐसी अवस्था में राजा विलाप कर रहे थे और भगवान से मार्गदर्शन करने का उपाय मांग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक महान तपस्वी ऋषि गौतम वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मन में प्रसन्नता और मुख पे प्रसन्नता दिखने लगी। राजा बड़े ही विनम्रता से गौतम ऋषि के पास गए और ऋषि ने उनसे उनकी वास्तविक और वर्तमान अवस्था के बारे में पूछा। तो उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा की सारी कहानी सुनने के बाद ऋषि बोले, हे राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, पर फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के पर प्रावधान है
जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसा ही एक व्रत है अन्नदा या अजा एकादशी। इस व्रत को करने से आप अपने सारे पूर्व कर्मों से, पाप जितने भी किए हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। तो फिर क्या था, राजा ने ऋषि गौतम जी की बात मानी और अन्नदा एकादशी का पालन किया। धीरे धीरे उनका सारा राजपाट वापस आ गया। तो इस तरीके से आज हम अन्नदा या अजा एकादशी के बारे में सुनते हैं और इसकी महत्ता जानते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबको हरे कृष्णा बोलने से पहले कहना चाहूंगी कि आज 25 माला करना है महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।